हम तकी को समझा रहे हैं। और ताबीन बेटा, हम आपको ये बात वाज़े कर दें कि हम दुआ की मुखालफत नहीं कर रहे। हम तो मुखालफत कर रहे हैं इस वट्टे सट्टे की। अल्लाह ना करे कल को कोई छोटी मोटी बात भी हो गई, हम तो आपकी फिक्र में ही रह जाएंगे। कुछ नहीं होगा अम्मी, और खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है तब भी मुझे अपने सास ससुर और डयान की फहम फरासत और तहम्मुल पसंदी पर पूरा यकीन है। वो एक गर्म हवा का झोंका तक नहीं आने देंगे मुझ तक। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें इतना अच्छा ससुराल मिलता है। मैं वाकई बहुत लकी हूँ, इसीलिए तो इस रिश्ते की आंख बंद करके हिमायत कर रही हूँ। आंखें तो इन्होंने भी बंद कर ली, और उन बंद आंखों से इन्हें सिर्फ दुआ नजर आ रही। ना ही इनको किसी और का चेहरा नजर आ रहा है, ना किसी की आवाज सुनाई दे रही। अरे भाई, हमारा बेटा जो है वो सच्चा और सादिक है, बल्कि आशिक सादिक है। इसने तो पहली हमारी होने वाली बहू को दिलो जान से कबूल कर लिया है ना। तुम क्यों हंस रही हो? हमें सिर्फ मुस्तजाब अहमद की तरफ से धड़का लगा हुआ है। वो एक जज्बाती और भड़कीले इंसान है, और हमारे ये बेटे बहुत सादा और शरीफुन नफ्स हैं। अम्मी, मुस्तजाब अहमद माजी के अलावा और कुछ भी नहीं, और माजी जल्द या बदेर गायब या तहलील हो ही जाता है। वो सिर्फ पानी की सतह पर दायरे बना रहा है, और पानी पर दायरे ठहरा नहीं करते, सतह को पुरसुकून होना ही होता है। बात यही तो है तकी, अगर भंवर पानी के अंदर पैदा हो जाए तो सतह पुरसुकून रह ही नहीं सकती। अगर आप दुआ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, दुआ खानदानी रिवायात और रिश्तों के तकद्दुस के लिए आखिरी हद तक जा सकती है। तकी भाई से रिश्ता जुड़ने के बाद उसने मुस्तजाब का नाम तक नहीं लिया है। वो ये बात अच्छी तरह से समझती हैं कि उसके घर वाले मुस्तजाब अहमद के सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने दिल ही दिल में 100% फैसला कर ही लिया, तो हम हार मानने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अम्मी, वो डयान और अब्बा निकाह की तारीख तय करना चाह रहे थे। यानी फिर हथेली पे सरसों? भाई, तारीख ही तो मांग रहे हैं, तो कर्ज तो नहीं मांग रहे, तो दे दो तारीख। सर आप यहाँ बैठिए। ये बताइए, मुस्तजाब हैं घर पे? सर वो तो घर पे नहीं है, मैं बेगम साहबा को बुला लेता हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सोच भी नहीं सकते, आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। खड़े क्यों ना, बैठे ना। शकीला बहन, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि हमने दुआ का रिश्ता तय कर दिया। बहुत मुबारक हो। बहुत खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे दुआ जैसी लड़की मिलेगी। अल्लाह उसे दुनिया की हर खुशी दे। आया तो मैं बिलखुसूस आज मुस्तजाब से मिलने के लिए था, लेकिन अब वो चूंकि घर में नहीं है तो आप ही से कह देता हूँ। आप समझाएं मुस्तजाब को, दुआ की तरफ देखना, दुआ के पीछे आना, दुआ का रास्ता रोकना, या फिर ये उम्मीद रखना कि दुआ कभी दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आएगी, ये नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि वो दीन की तरफ रागिब हुआ है, अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र हुई है उसे, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे सब कुछ बदल नहीं जाता। हम जितना स्पेस, जितनी जगह उसे दे सकते थे हमने दी है, लेकिन अब मजीद की गुंजाइश नहीं है। देखिए बहन, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है,
लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर उसने ये हरकतें नहीं छोड़ी, ये रविश नहीं छोड़ी, तो इसका नुकसान हम सबको और खास तौर पे उसे होगा। जितना नुकसान वो कर चुका है अपना, इससे ज्यादा क्या करेगा सजाद भाई। अफसोस होता है मुझे शकीरा में, जब एक जवान जहान बेटे की मां को इतना मजबूर और लाचार देखता। सॉरी, अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए जी। किस खुशी में मिठाई दाई? वो तो मीठा कीजिए, सब बताता हूँ। बता भाई। ताबीन की कॉल आई थी जी, और उन लोगों ने ना सिर्फ इस रिश्ते से बाकायदगी से मंजूरी दे दी, अरे बल्कि अगले महीने दुआ को सादगी से निकाह करके ले जाने पर आमादगी का इजहार भी किया। ये तो अच्छी खबर है। शुक्र है रब, एहसान है तेरा मालिक। क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे? सजाद, मुझे अपनी खुशी की नहीं, दुआ की खुशी की फिक्र है। क्या मतलब? दुआ इस रिश्ते से दिल से रजामंद नहीं है, बहुत अपसेट है वो। कहाँ है दुआ? दुआ कहाँ हो बेटा? जी मैं यहाँ हूँ। बात सुनो जरा। जी, तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अब्बा बोले। हाँ बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तकी के साथ रिश्ते पे तुम्हें कोई इतराज है? अब्बा, मैं इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही। जब भी सोचती हूँ तो थोड़ी बेसुकून सी हो जाती हूँ। देखो बेटा, हम तुम्हें बेसुकून नहीं करना चाहते और ना ही हम तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखना कि जब दिल कभी कोई भी फैसला करने पे आमादा ना हो या घबरा रहा हो, तो फिर माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकते ना बेटा। अब्बा, मैं आप लोगों की मर्जी और इजाज़त के बगैर मुस्तजाब से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। दुआ, कुछ मामलात का डिसीजन फौरी लेना जरूरी होता है। तकी एक शरीफ और नफ्स बाइज्जत लड़का है, उसने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है, तुम्हें उसके जज्बात का खैर मकदम करना चाहिए। इस मामले को तवील करके तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। दुआ, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हम इस रिश्ते को मिस करना नहीं चाहते, तुम हमारे जज्बात को समझो। तकी का क्या है, उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी ना। सोच लो, अच्छा लड़का है, ठीक कह रही है तुम्हारी माँ बेटा। चाहते हैं कि तुम्हारी रजामंदी साथ हो। तुम्हें पता है, ताबीन बता रही थी कि उनके वालिदैन इस रिश्ते के लिए आमादा नहीं थे। तकी ने खुद उन्हें राजी किया है। दुआ, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसे लोग अप्रिशिएट करने के काबिल होते हैं, रिजेक्ट करने के नहीं। रही बात मुस्तजाब की ना बेटा, तो मुस्तजाब ने तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करने के सिवा और किया क्या है? फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम सोचो और इस बात को ध्यान में रखना मेरा बेटा कि हमने तकी के साथ तुम्हारी तारीख तय कर दी है।